हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स पर डिपेंडेंसी और उनकी एडिक्शन के बारे में। दोस्तों, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। हालांकि इसके लिए कोई यूनिवर्सली स्वीकृत परिभाषा नहीं है, लेकिन किसी सब्सटेंस का यूज़ उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बावजूद लगातार किया जाए तो उसको मिसयूज़ बोला जाता है। स्टेरॉइड्स को ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से जुड़े नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स के कारण इनके वर्गीकरण का विरोध करना कठिन है, क्योंकि ये ऐसी दवाएं हैं जिसके प्रयोग से व्यक्ति को धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाती है और फिर उनका इन पर नियंत्रण करना काफ़ी कठिन होता है, जिससे वह इन पर निर्भर हो जाता है। हालांकि इस विषय पे लोगों के बीच अलग अलग मतभेद हैं। कुछ लोग इनको शारीरिक निर्भरता मानते हैं और कुछ लोग इसे मानसिक निर्भरता मानते हैं। शारीरिक निर्भरता को आमतौर पर ड्रग डिपेंडेंसी का सबसे गंभीर रूप माना जाता है। हालांकि दोनों प्रकार की डिपेंडेंसी परिस्थिति के अनुसार बहुत गंभीर और परेशान करने वाली हो सकती हैं। शारीरिक डिपेंडेंसी का अर्थ है कि शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए भी किसी पदार्थ की आवश्यकता या लत हो जाए। यह आमतौर पर ड्रग टॉलरेंस और दवा को अचानक बंद करने पर विड्रॉल सिम्टम्स के द्वारा पहचानी जाती है। शारीरिक निर्भरता के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ओपिएट्स हैं, जैसे मॉर्फिन, हाइड्रोकोडेन, ऑक्सीकोडेन और हेरोइन। इन दवाओं को छोड़ना बहुत कठिन होता है क्योंकि इन्हें बंद करने पर गंभीर विड्रॉल सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, जैसे शारीरिक दर्द, पसीना आना, कंपकपी, हृदय गति और ब्लड प्रेशर में बदलाव और ड्रग के लिए तीव्र लालसा का होना। ये शारीरिक लक्षण दवा बंद करने के बाद कई दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं, जबकि मानसिक लक्षण कई महीनों तक बने रह सकते हैं। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन और उसके डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के अनुसार मन को प्रभावित करने वाली दवाओं पर डिपेंडेंसी के ट्रीटमेंट के लिए उनके द्वारा दिए गए क्राइटेरिया में से 3 या अधिक मापदंडों का पूरा होना आवश्यक है। पहला है, सब्सटेंस का इंटेक निर्धारित मात्रा से अधिक या अपेक्षा से अधिक समय तक किया जाता है। दूसरा है, सब्सटेंस के इंटेक को कम करने या नियंत्रण करने की इच्छा होती है या इसके लिए असफल प्रयास किए जाते हैं। तीसरा है, सब्सटेंस ऑब्टेन करने, यूज़ करने या उसके इफ़ेक्ट से उभरने में अत्यधिक समय व्यतीत होता है। चौथा है, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को सब्सटेंस के मिसयूज़ के कारण छोड़ दिया जाता है। पाँचवा, नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद सब्सटेंस का यूज़ जारी रहता है। छठा, सब्सटेंस के प्रति टॉलरेंस अर्थात इच्छित प्रभाव प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ना। सातवां है, विड्रॉल सिम्टम्स। यदि निर्भरता केवल मापदंड 1 से 5 तक सीमित है तो इसे मनोवैज्ञानिक निर्भरता कहा जाएगा। यदि क्राइटेरिया 6 या 7 भी पूरे होते हैं तो यह निर्भरता शारीरिक भी मानी जाएगी। एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स का मिसयूज़ भी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के कई क्राइटेरिया से जुड़ा हो सकता है, जो मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की निर्भरता के इलाज के लिए आवश्यक है। जैसे पहला, लोग सब्सटेंस या पदार्थ का प्रयोग उससे अधिक मात्रा में और लंबे समय तक करते हैं जितना शुरुआत में प्लानिंग की गई थी। दूसरा, कई लोग दवा का उपयोग कम करना चाहते हैं लेकिन मसल साइज, स्ट्रेंथ या परफॉर्मेंस कम होने का डर उन्हें रोक देता है। पांचवा, व्यक्ति नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स के बावजूद स्टेरॉयड का यूज जारी रखता है। छठा, समय के साथ दवा की इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है जिसके कारण डोज बढ़ानी पड़ती है। सातवां, स्टेरॉयड छोड़ने पर विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिबिडो में कमी, थकान, डिप्रेशन, अनिद्रा, आत्महत्या के विचार, बेचैनी, रुचि में कमी, शरीर की छवि से असंतोष, सिर दर्द, भूख में कमी और अधिक स्टेरॉयड लेने की इच्छा होना। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड्स के शारीरिक लाभ ड्रग निर्भरता के मुद्दे को काफ़ी जटिल बना देते हैं। नशीले पदार्थों के विपरीत स्टेरॉयड्स के यूज़ के पीछे मेन इंस्पिरेशन मांसपेशियां और परफॉर्मेंस पर पड़ने वाले उनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ मामलों में मसल डिस्मॉर्फिया का गलत इलाज भी एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स की लत की वजह हो सकता है। मसल डिस्मॉर्फिया एक तरह का मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर है जिसमें बढ़िया मस्कुलर बॉडी होने के और फिजिकल फिट होने के बावजूद व्यक्ति को लगातार अपने शरीर में कमी महसूस होती है, जिसका कारण सोशल मीडिया, कल्चर प्रेशर, बचपन में कमज़ोर और पतला होने के कारण दूसरे बच्चों द्वारा बुली होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना आदि अन्य बहुत से कारण हैं।
स्टीरॉयड का मिसयूज़ मसल डिस्मॉर्फिया से पीड़ित लोगों में बहुत आम है, लेकिन स्टीरॉयड का मिसयूज़ इस डिसऑर्डर का कारण नहीं बल्कि एक लक्षण माना जाता है। असल में एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स के मसल स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले गुण ही उनके मिसयूज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। इसकी तुलना चॉकलेट की लत से की जा सकती है। जैसे कुछ लोगों में चॉकलेट खाने को लेकर मनोवैज्ञानिक समस्याएं विकसित हो जाती हैं, जिसमें चॉकलेट का अनियंत्रित मात्रा में अधिक खाना सोशल और फिजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। हालांकि हम चॉकलेट को ऐसा पदार्थ नहीं मानते जो एडिक्शन पैदा करता है। कुछ प्रमाण यह भी दर्शाते हैं कि स्टीरॉयड यूज़ के इफ़ेक्ट केवल फिजिकल बेनिफिट तक ही सीमित नहीं हैं। प्रयोगशाला के जानवर जैसे चूहे और हैमस्टर बार बार स्वयं टेस्टोस्टेरोन और अन्य एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड लेते हैं, जिसका कारण फिजिकल चेंज नहीं है बल्कि टेस्टोस्टेरोन ब्रेन के मेसोलिम्बिक डोपामाइन सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, जो अन्य नशीले पदार्थों के प्रभाव जैसा होता है। अध्ययन यह भी बताते हैं कि स्टीरॉयड डोपामाइन ट्रांसपोर्टर की मात्रा को प्रभावित करते हैं और मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। स्टीरॉयड्स का मनोविज्ञान पर भी प्रभाव पड़ता है और यूजर्स अक्सर इनके यूज़ के दौरान अधिक ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आंशिक रूप से इनके अंतर्निहित साइकोएक्टिव प्रभाव के कारण हो सकता है। हालांकि यह निर्धारित करने के लिए शोध की आवश्यकता है कि क्या एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड वास्तव में हल्के साइकोएक्टिव सब्सटेंस हैं। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स ऐसे सब्सटेंस नहीं हैं जो हाईली इंटॉक्सिकेशन करते हों और जिसके कारण वे अन्य नशीले पदार्थों और उनकी लत से अलग हो जाते हैं। इस कारण से भी स्टीरॉयड संबंधित डिपेंडेंसी का ट्रीटमेंट करना कठिन हो जाता है। एडिक्शन की परिभाषा के अनुसार ड्रग डिपेंडेंसी साइकोएक्टिव सब्सटेंस के मिसयूज से जुड़ी होती है और यह स्पष्ट नहीं है कि एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स को सही रूप में साइकोएक्टिव पदार्थों की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं। फिर भी लोगों को चेतावनी दी जाती है। स्टीरॉयड्स का मिसयूज अक्सर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी के साइन से जुड़ा होता है। स्टीरॉयड मिसयूज के बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल पहलुओं को बेहतर समझने के लिए आगे और शोध की आवश्यकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में स्टीरॉयड्स के अन्य साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए तथा हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।